जहां शिक्षा बनती है सफलता की पहली सीढ़ी, जहां हर विद्यार्थी के सपनों को मिलती है नई उड़ान। ज्ञान, शिक्षा, सेवा के संकल्प के साथ पढ़ेंगे आज, बढ़ेंगे कल। तो BVS एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, BVS एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में कुछ हम लोगों ने कक्षा 10 का प्रश्नावली 4A के कुछ प्रश्न छूटे थे। आज हम उसी प्रश्न को लेकर आए हैं। 14 का पहला क्वेश्चन है कि एक समानांतर श्रेणी में 4 संख्याओं का योगफल 24 और गुणनफल 945 है। वे संख्याएं ज्ञात करें। इसी को बारी बारी से आप देखिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मान लीजिए समानांतर श्रेणी में 4 संख्याएं इस प्रकार है: a-3d, a-d, a+d और a+3d है। सर्व अंतर इसका 2d है। इसका योग के शर्तों का उपयोग किया हूँ मैं। a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a24 कर दिया। उसके बाद में -3d और +3d दोनों को कटिंग किए और -d और +d दोनों को ख़त्म किए। उसके बाद 1 2 3 4 a है तो 4a बराबर 24 लिखा और फिर ये बराबर मेरा निकल कर आ गया 6। a बराबर निकल कर आ गया मेरा 6। उसके बाद में चरण 2 में उत्पाद की स्थिति का उपयोग किया हूँ। इसमें जितने भी थे पद उनका गुना हुआ a-3d इंटू a-d इंटू a+d इंटू a+3d बराबर 945। सवाल में कह रहा था कि गुणनफल उन दोनों का 945 है और योगफल 24 था। तो यहाँ गुना में 945 लिखा। उसके बाद में आगे बढ़िए, गुना हुआ यहाँ पे a में गुना हुआ। 2 पार्ट किया हूँ, ये दोनों में गुना किया और ये दोनों में गुना किया। दोनों को आपस में गुना करके a² माइनस 9d स्क्वायर, 3d और 3d दोनों को मिला के गुना हुआ a² माइनस d²। इस प्रकार क्रम को आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद जो हमारा a जो आया था a बराबर 6, उसमें प्रतिस्थापना कर रहे हैं कि यहाँ पर एक जगह पर 6 लिखा हूँ 9d² और जहाँ जहाँ a है वहाँ 6 लिखा हूँ। उसके बाद में 6 छक 36 गुना हुआ, आप लोग सब जानते हैं। यहाँ से यहाँ तक कर लिए। यहाँ आने के बाद में ये जो पहला जो खंड है इसमें 9 से भाग दिया गया है। 9 से जब भाग पड़ा तो बच गया यहाँ 4। 36 की जगह पे 4, बाकी 9 ख़त्म हो गया। उसके बाद में इस तरह से मेरा टर्म आ गया 105। 105 कहाँ से आया? 945 में भाग हुआ है 9 से, और वही 9 एक कट गया है 105 में। और उसके बाद में ये 14 144 हुआ। ये 44 क्यों हुआ? क्योंकि 36 और 4 में गुना हो गया। 36 और 4 में गुना हुआ तो 36 44 से -4d² माइनस 36d² प्लस d4 बराबर इतना। उसके बाद में फिर d4 माइनस 40d² प्लस इतना हुआ। इसको अब आगे चरण में देखिए। a² बराबर x करने पर x² माइनस 40x प्लस 39 बराबर 0। तो इसको तोड़ दीजिए। इसको
इसको दो भाग में तोड़िए कि 39 जोड़ने पे आ जाए, और गुना देखिए यहाँ पे x माइनस 39 इंटू x माइनस 1 बराबर 0। अब x बराबर देखिए यहाँ पे x बराबर 1 और x बराबर 39। चूँकि संख्याएं पूर्णांक होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, तो डी स्क्वायर बराबर 1 या यहाँ से लिखिए, मिट गया, यहाँ से लिखिए d बराबर +1, इसलिए चुनने पर x बराबर 39 गैर पूर्णांक पद प्राप्त होते हैं। इसलिए आंसर में लिख दीजिए, इसलिए आंसर बराबर आंसर संख्याएं 3, 5, 7 और 9 है। अब 14 की दूसरा सवाल देखिए। 14 का सवाल कह रहा है कि एक समानांतर श्रेणी में 4 ऐसे क्रमागत पद ज्ञात कीजिए जिनका योग 50 है, जिनमें सबसे बड़ा पद सबसे छोटे पद का 4 गुना है, पद का 4 गुना है, पद का 4 गुना है, यही पूछ रहा है। इसको ध्यान से हल करते हैं। हल मान लीजिए 4 संख्याएं a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d है, 3d कॉमा d जो है बड़ा होगा 0 से। अब इसका शर्त देखिए, चरण 1 योग का शर्त प्रयोग कर रहे हैं। योग का शर्त प्रयोग करें तो 4a बराबर कैसे हुआ? 4a समझ में आया?
नहीं आया। तो चलिए शुरू से लिख देते हैं। a माइनस 3d जोड़ a माइनस d जोड़ a प्लस d जोड़ a प्लस 3d बराबर 50। क्योंकि योग बोल रहा है ना, जिनका योग 50 है। अब ये माइनस 3d और ये प्लस 3d ये दोनों ख़त्म हो गया, और ये माइनस d और प्लस d ये दोनों ख़त्म हो गया, तो यही 4 बच रहा। 1 2 3 4, 4a बराबर 50। हम डायरेक्ट लिख रहे थे लेकिन सिस्टम से बताने पड़ेगा। यहाँ पे ये बराबर आ जाएगा a बराबर 50/4 बराबर 12.5। ये कटेगा तो इतना आएगा। a बराबर कितना आया? 12.5 12.5 आया। उसके बाद में अब चरण 2 देखते हैं। चरण 2, योग का शर्त प्रयोग करें, तुलना शर्त का उपयोग करें। तुलना शर्त का उपयोग करें। लिखिए, ग्रेटेस्ट टर्म बराबर 4 गुने स्मॉलेस्ट टर्म। तो a प्लस 3d बराबर 4 इंटू a माइनस 3d। अब a प्लस 3d बराबर 4a माइनस 12d। तो 3d प्लस 12d बराबर 4a माइनस a। 12 3 15d बराबर 3a। तो 3 से 15 में कटेगा, ये 3 से 15 ये 5 बार में कट जाएगा, तो 5d बराबर a। तो 5d बराबर आ गया a। तो विकल्प a बराबर 12 उपयोग करने पर अब यहाँ पे लिखिए कि विकल्प a बराबर 12.5 उपयोग करने पर 5d बराबर 12.5 या d बराबर 12.5/5 कट के आ जाएगा 2.5। अब संख्याओं को गणना करेंगे, तो दूसरा इसको मिटाते हैं, दिखाते हैं आपको। संख्याओं को गणना कर रहे हैं, संख्याओं को गणना करें। जैसे फर्स्ट में अवधि a माइनस 3d बराबर 12.5
-3 इंटू 2.5 बराबर 12, 5 माइनस 7.5 बराबर 5। अब सेकंड अवधि देखिए, सेकंड अवधि में देखिए तो a माइनस डी बराबर हो जाएगा 12.5 माइनस 2.5 बराबर 10। थर्ड में देखिए, थर्ड अवधि में हो जाएगा a प्लस डी बराबर 12.5 जोड़ 2.5 बराबर 15। तो फोर्थ अवधि में देखिए कि a प्लस 3d बराबर हो जाएगा 12.5 जोड़ 3d का मान कितना निकला था यहाँ पे 7.5 बराबर हो जाएगा 20। तो संख्याएं इसका इस प्रकार हो जाएगा, संख्याएं 5, 10, 15 और 20। यही आपका हो गया आंसर। 15वां का सवाल देखिए। 15 का सवाल कह रहा है कि 360 रुपया को 3 लड़कों में इस प्रकार बांटे कि सबसे अधिक राशि पाने वाले को 200 रुपया मिले, 200 रुपया मिले और प्राप्त राशियां एक समतुल्य अवधि यानी एपी में हो, समानांतर श्रेणी में आने की शर्त कह रहा है। अब इसको हल करते हैं। हल, मान लीजिए कि तीनों लड़कों द्वारा प्राप्त राशियां a माइनस डी, a और a प्लस डी है। डी बड़ा है 0 से, जहां तो चरण 1 का उपयोग कर रहे हैं। कुल योग का उपयोग करें। a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर 360। डी से डी खत्म हो गया। अब आ गया 2a बराबर 360। तो a बराबर 360/2 कट जाएगा 120 बार में। सॉरी 3 है ना यहाँ, 1 2 3 है यहाँ, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा।
ए बराबर 120। अब इसको चरण 2 में देखते हैं। चरण 2, उच्चतम प्राप्तकर्ता, उच्चतम प्राप्तकर्ता मूल्य उपयोग करें, उच्चतम हिस्सा है, उच्चतम हिस्सा है ए प्लस डी बराबर 200। 120 प्लस डी बराबर 200। डी बराबर 200 माइनस 120 बराबर 80, इसलिए डी बराबर 80। डी बराबर 80। व्यक्तिगत हिस्सों की गणना करें। अब किसको कितना मिला उसको देखिए। सबसे कम हिस्सा ए माइनस डी, 120 माइनस 80 बराबर हो गया 40। मध्य भाग ए बराबर 120 और उच्चतम हिस्सेदारी लिखिए, हिस्सेदारी ए प्लस डी 200। हिस्सों का मूल्य 40। हिस्सों का मूल्य 40, 120, 200 है। यही हो गया हमारा आंसर। देखते हैं अगला सवाल। आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।